% की कंपनी के अंदर पब्लिक है। तो ये इसका नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि गोल्डमैन ने जहां इसके नवंबर में ₹2.40 यानी 66 होगा, तो आईओसी अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किसी न किसी साझेदार के साथ जुड़ती जा रही है और वो अपनी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर अलग अलग नीतियां बनती रहती हैं। कभी कोई इसके काफ़ी नीचे के टारगेट देता है और बाद में वो ही कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी ले लेता है। तो अलग अलग नीतियाँ आती हैं। जब भी कोई टारगेट दिए जाते हैं तो वो उस सिचुएशंस के अनुसार दिए जाते हैं जब वो उस सिचुएशंस में था। अब जब कोई उसके अंदर हिस्सेदारी लेगा तो वो इस वक्त की सिचुएशंस के हिसाब से ले रहा है। तो ये भी कहना गलत है कि पहले आपने कम के टारगेट दिए थे और अब आप ही खुद ही इसके अंदर ले रहे हैं। तो ये मैं नहीं ले रहा हूँ भैया, ये किस तरीके से हुआ है और क्या वोडाफोन आइडिया के अंदर चीज़ें हैं, उस बात को समझेंगे। आईओसी ने किसके साथ संयुक्त में 50-50% का किस चीज़ के लिए अपना एक संयुक्त उद्यम बनाया, क्या वो करने जा रहा है, उसके बारे में भी समझेंगे। बाज़ार की नीतियां हैं, नीतियों को समझना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर जब भी मैं आपको हर एक वीडियो के बीच में बाज़ार की नीतियों के बारे में काफ़ी समझा कर जाता हूं कि गिरावट से डरना नहीं है और उछाल से खुश नहीं होना है, और कभी कभी अलग अलग नीतियों से आपको समझाता ही रहता हूं। वाकई वो नीतियां बाज़ार के अंदर काम भी आती हैं और उसी नीतियों के अनुसार अगर हम संयम से, धैर्यता से आगे की तरफ अपनी सोच को बढ़ाते जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा सा हमारे लिए होता जाएगा। देखो सर, वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने सोमवार को हमें कुछ चीज़ें बताई हैं, जहां पर उसने पटना और चंडीगढ़ में अपना 5G लॉन्च कर दिया। ये खुशी की बात है। फिर भी उसके बाद भी वोडाफोन आइडिया के शेयरों के अंदर कोई भी उज्ज्वलता के निशान हमें देखने को नहीं मिले। मुंबई की तरफ भी वोडाफोन आइडिया ने अपना 5G लॉन्च किया, उसमें भी कोई विशेषताएं शेयर बाज़ार के अंदर शेयर पर नहीं पड़ी है। और अब धीरे धीरे इसने वोडाफोन आइडिया ने पटना और चंडीगढ़ में भी अपनी विशेषताओं को आगे रखा। दूसरी तरफ अगर हम वोडाफोन आइडिया की तरफ देखें तो कंपनी की मई में इसे दिल्ली और बेंगलोर में भी शुरू करने की योजना है, यानी कि बेंगलोर में और दिल्ली में भी मई के दौरान अगला महीने में ही 5G लॉन्च करने की उम्मीद है। मार्च में मुंबई में दूरसंचार कंपनी के 5G की पेशकश के बाद इसका चंडीगढ़ और पटना में विस्तार किया गया है। ये बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है, पर इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा। मुंबई में 70% से अधिक पात्र उपयोगीकर्ता ने नई सेवा का अनुभव कर रहे हैं, यानी कि जो इसके 70% के इसके उपयोगकर्ता हैं उसके अंदर से ये सारे के सारे अपनी सेवा ले रहे हैं। कुल उपयोगीकर्ताओं में इनकी हिस्सेदारी 20% की है, यानी कि अगर मुंबई शहर में 100% की हिस्सेदारी में से 20% की हिस्सेदारी इनकी मुंबई की तरफ है, इसलिए इन्होंने पहले वहां पर अपनी चीज़ों को लॉन्च किया। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो एक ब्लॉक डील के में वोडाफोन आइडिया के शेयरों को गोल्डमैन ने नोकिया से हिस्सेदारी खरीदी। तो ये भी न्यूज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी। यही वो गोल्डमैन है जिसने नवंबर 2024 में 66% का डाउन दिखाया गया था। %66 का डाउन वोडाफोन आइडिया को इसने दिखाया गया था और कहा था कि ₹2.40 तक भी वोडाफोन आइडिया का शेयर आ सकता है। अब उसी ने ही इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बना ली है ब्लॉक डील के अनुसार। पूरी इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो भैया अब इसी गोल्डमैन ने वोडाफोन आइडिया में करीब 60 करोड़ शेयर खरीदे, जो करीब करीब ₹7.65 प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं। इससे लेन देन का कुल मूल्य 458 करोड़ रुपए हो गया है। इस लेन देन का कुल मूल्य जो है 458 करोड़ का हो गया है। और नोकिया ने इन ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में करीब करीब 103 करोड़ शेयर बेचे हैं, जिनका मूल्य 786 करोड़ है।
तो नोकिया अपने शेयरों को बेचकर निकला और गोल्डमैन ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। यहाँ से इस चीज़ को स्थितियाँ समझनी चाहिए कि आगे जाकर जिस तरीके से धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया अपनी शेयरों के अपनी 5G को लॉन्च करने की स्थितियाँ करता जा रहा है, उससे कुछ स्थितियाँ वोडाफोन आइडिया के अंदर अच्छी हो सकती हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर करीब करीब 49% की हिस्सेदारी बन बैठी है। और अगर हम छोटे निवेशकों को देखें जिनके 2 लाख रुपए तक के शेयर लगे रहे हैं, तो 59 लाख ऐसे निवेशक हैं जिनके 2 लाख रुपए तक के मूल्य के उनके पास शेयर है ना। तो थोड़ा बहुत ये चीज़ें आप समझ कर चलें। ऐसे छोटे शेयर धारक हैं जो 59 लाख हैं वो करीब करीब, तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अप्रैल 2025 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है, उस पैटर्न को भी अगर हम समझें, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट कैप अगर हम कंपनी की देखें तो 78,549 करोड़ की है। और अगर हम इसका प्राइस देखें 7 रुपये 25-30 पैसे करीब चल रहा है। हाई अगर हम देखें तो 19 रुपये करीब का हाई है, 6 रुपये 60 पैसे कंपनी का लो है। दिसंबर 2023 में करीब करीब कंपनी ने 10,673 करोड़ की सेल कर दी थी और करीब करीब 6,986 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाकर 11,117 करोड़ की कर दी और करीब करीब 6,609 करोड़ रुपए का कंपनी ने अपना लॉस कर दिया, जो कम कर दिया है। उधार अगर हम कंपनी में अब देखें तो करीब करीब 2,50,167 करोड़ रुपए करीब का है, ये आप समझ कर चलना। कैश फ्लो कंपनी का सुधर रहा है, जहां पर कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ लगा रही है और अपना कर्जा भी उतार रही है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर इसका अप्रैल 2025 का देखें तो वहाँ पर हमें प्रमोटर देखने को मिलेंगे करीब करीब 25.57% करीब के, जो कम हुए हैं। एफआईज भी कंपनी से कम हुए हैं, जो करीब करीब 6.56% के हैं। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो करीब करीब 3.4% के हैं। और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अब आपको पता ही है 49.02% करीब की हो गई है। पब्लिक भी कंपनी के अंदर है, जो करीब करीब 15.44% की कंपनी के अंदर पब्लिक है। तो ये इसका नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि गोल्डमैन ने जहां इसके नवंबर में 2 रुपये 40 पैसे यानी 66% उस टाइम के टारगेट दिए थे, तो उसी गोल्डमैन ने अब इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और पटना और चंडीगढ़ में इन्होंने अपना 5G लॉन्च कर दिया है, दिल्ली और बेंगलोर में मई में करने वाले हैं। तो ये न्यूज़ भी आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। अब एक न्यूज की तरफ रुख करते हैं, जहां पर आईओसी और जीपीएस रिन्यूएबल राज्यों में बायोगैस परियोजना में करीब करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। बायोगैस परियोजना में जीपीएस के साथ साथ आईओसी दोनों 50-50% के संयुक्त उद्यम के साथ ये चीजें करने वाली हैं। दोनों संयुक्त उद्यम साझेदार 50-50% इक्विटी लगाएंगे तथा शेष राशि ऋण के माध्यम से जुटाई जाएगी। तो आप ये भी समझना। देखो सर, आईओसी और जीपीएस रिन्यूएबल ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में 10 क्षण पीड़ित बायोगैस यानी कि सीबीजी परियोजना स्थापित करने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना तैयार की है। और आपको एक चीज़ और समझकर चलनी पड़ेगी कि इन जो 10 संयंत्रों का जो इन्होंने क्षमता बनाई है कि उसकी कुल संयुक्त उत्पादन क्षमता लगभग 52,500 टन प्रति वर्ष होगी। ये भी आप समझकर चलना। तीसरी तरफ अगर हम समझें तो ये प्लांट 1 साल के भीतर चालू हो जाएगा, जो जैव ईंधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। तो आईओसी अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किसी न किसी साझेदार के साथ जुड़ती जा रही है और वो अपनी उस मंशा को पूरी कर रही है जहां पर वो अपने ऑयल के अलग माध्यम से अपनी स्थितियों को बायोगैस की तरफ बढ़ाने की स्थितियों के साथ आ रही है। बड़ी कंपनी है आईओसी, ये आप समझ कर चलना। तीसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो आईओसी की महत्वाकांक्षा 2046 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की भी है, ये भी आप समझ कर चलना। और ये इस क्षेत्र में अनुभवी खिलाड़ी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये भी मैंने आपको बताया ना कि खिलाड़ियों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इधर ही अगर हम जीपीएस रिन्यूएबल दुनिया का सबसे बड़ा बायोगैस इंजीनियरिंग सेटअप संचालित करता है, ये भी अगर मैं आपको बताऊं। IGRPL जो ये अभी कंपनी उन्होंने बनाई है द्वारा स्थापित की जा रही 10 सीबीजी परियोजनाओं में 4 तो हरियाणा में, 4 उत्तर प्रदेश में, एक छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में आ रही है। तो ये भी आप समझकर चलना कि आईओसी अपनी कमर जो है ना अपने को मजबूत करने के लिए कसकर बैठा है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो प्लांट है चावल के भूसे के फीड स्टॉक पर आधारित होंगे
और उनमें से प्रत्येक में अन्य उत्पादों के साथ साथ 15 टन प्रति दिन यानी कि टीपीडी बायोगैस उत्पादन की क्षमता होगी। तो यहाँ पर आईओसी अपनी स्थितियों को बायोगैस के अंदर बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि आईओसी और जीपीएस रिन्यूएबल अपनी चीज़ों को संयुक्त उद्यम बनाकर बायोगैस के प्रति ईमानदारी के साथ अपनी स्थितियों को मजबूत करने पर लगे हैं। तो ये भी आप समझ कर चलना। और आज हमने ये भी समझा कि जो टारगेट पहले कम के भी दे सकते हैं वही उसके अंदर खरीद भी सकते हैं। तो ये भी आप समझ कर चलना। तो सर जो भी आज वीडियो बनाई है मैंने भैया खरीदने बेचने के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बनाई है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। ना कोई मेरा टेलीग्राम, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आपको फिर इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।